हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस। और आज है उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उसके पहले हम उसका बेसिक देखेंगे, देन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, और सेम उसी ऑर्डर का, मान लो ये ए मैट्रिक्स जो है ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ऐसे मान लो। उसी ऑर्डर का हमें दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी, ये भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए 3/3। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये 3/3 का है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही मिलेगा। मतलब यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और बाकी एलिमेंट्स को हम लोग 0 कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ऐसा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग, ये दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये ए जो है ये बी का इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। और उसको हम लिखते कैसे हैं, बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब बी की जगह पे मैं ए इनवर्स पुट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या, ए इंटू ए इनवर्स हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे आप लोग 1 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है। तो आई की जगह पे हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद आपको, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको पता चले दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हम आई भी पुट कर सकते हैं। तो समझ में आया। तो ये जो यहाँ पे कंसेप्ट हमें दिखाई दे रहा है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ये हमें कब मिलेगा, जब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आई मिलता है। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि दो मैट्रिक्स को, अगर सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसको, एक मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। एक्सरसाइज में बहुत बार वही पूछा गया है। तो उसकी दो मेथड्स है इनवर्स फाइंड करने की, मतलब हमें ये ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो उसकी दो मेथड्स कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, मतलब टू फाइंड ए इनवर्स, हम ये दो मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरी एडजॉइंट मेथड। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या वो देखते हैं। तो देखो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, कि आपको जो मैट्रिक्स दिया है, मान लो मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया है। इसको हम A11, यहाँ जितने भी फैक्टर्स है उनका पहला रो, ये सेकेंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, A21 A22 A23, तीसरा A31 A32 A33। तो ये मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने किया था, याद होगा आपको। हम क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री में कन्वर्ट करेंगे, इसमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो इसको हम लोग एक्सचेंज करके, मतलब रो ट्रांसफॉर्म करके, एक रो में से दूसरे रो को माइनस करके, कुछ भी करके हम यहाँ पे 1 लाएंगे। ओके। और ऐसे 0 0 ऐसे लाके फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बराबर ए इनवर्स मिलेगा। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। बस आपको याद रखना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसकी स्टेप्स देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप रहेगा, रिड्यूस A11 to 1।
यहाँ पे 1 लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे? माइनस प्लस करके, रो में से एक रो में से दूसरे कॉलम में से माइनस प्लस करके हम लोग उसको 1 लाएंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे? रिड्यूस A21 मतलब ये एंड A31 मतलब ये। पहले हम इसको 1 लाएंगे, देन इन दोनों को हम लोग 0 करेंगे। रिड्यूस A21 एंड A31 टू 0, ये सेकेंड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप देखो, इसमें सबसे पहले कौन, यहाँ पे 1 है तो पहले 1 लाएंगे, देन इन दोनों को 0 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये 1 लाएंगे एंड देन इन दोनों को 0 करेंगे। उसके बाद ये 1 लाएंगे एंड देन इन दोनों को 0 करेंगे। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वही स्टेप आपको यहाँ पे लिखनी है। थर्ड में क्या करेंगे? रिड्यूस, ये कौन सा है एलिमेंट? A22, तो रिड्यूस A22 टू 1। उसके बाद मैंने क्या बोला? इन दोनों को 0 मतलब रिड्यूस A12 A32 A12 एंड A32 टू 0। ओके, उसके बाद हम इसको 1 लाएंगे पहले। रिड्यूस A33 है ना वो, A33 टू 1 एंड देन हम 6 स्टेप में क्या करेंगे? ऐसे टोटल 6 स्टेप्स है इसमें। रिड्यूस A23 एंड A13 या फिर A13 एंड A23 टू 0। ये टोटल 6 स्टेप्स आपको फॉलो करनी। पहले इसको 1 लाओ, फिर इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 लाओ, इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 लाओ, इन दोनों को 0 करो। ये है आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये स्टेप्स आप लोग याद रखो, एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल बस स्टेप आप लिख लो और याद रखो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड जो है वो हम देखते हैं क्या है। तो बच्चों, इसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ही सकते हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग कॉलम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मतलब कॉलम का यूज करके भी आप लोग इसको सेम तरह से सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी आपको वही करना है, यहाँ पे 1 लाना है, इन दोनों को 0 लाना है, देन इसको 1 लाना है, इन दोनों को 0, इसको 1। मतलब कॉलम का भी शिफ्टिंग करके आप कर सकते हो, उसको हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, एंड रो का भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करो, एक बार आपने रो ट्रांसफॉर्म किया तो रो का ही करो, एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्म किया तो कॉलम का ही करो। एट अ टाइम रो या कॉलम दोनों स्टेप्स आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज एज अ नोट। उसके बाद है बच्चों एडजॉइंट मेथड। तो ये एडजॉइंट मेथड में हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनर ऑफ एन एलिमेंट निकालेंगे। ये बताती हूँ क्या है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ये आपका 11th में हुआ है बट आपको याद नहीं होगा, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। माइनर ऑफ एन एलिमेंट हम लोग देखेंगे, पहले ये निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग इसका को फैक्टर निकालेंगे। सिंपल है बहुत निकालना, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट निकालेंगे। एंड थर्ड स्टेप में एडजॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालना है तीनों का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे, उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट मतलब क्या है? ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बताती हूँ कैसे। ये 3 स्टेप है एडजॉइंट मेथड में, कैसे करना है देखो। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइनर एग्जैक्टली क्या होता है। माइनर निकालना मतलब क्या निकालना है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिया, A इज इक्वल टू 4 - 7 - 3 2, ये मैट्रिक्स हमने लिया। इसका हमें माइनर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको आपको पता है ना, इसको हम क्या ऐसे A11 लिखेंगे। A12 जनरल मैट्रिक्स में अगर लिखे तो A21 A22, तो ये मैट्रिक्स है जनरल मैट्रिक्स। तो अगर मुझे यहाँ का माइनर निकालना है, मतलब M11 निकालना है, तो M11 मतलब क्या आएगा देखो। तो इसका जो फर्स्ट, ये जो जिसका हमें माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, उस एलिमेंट का रो एंड उस एलिमेंट का कॉलम जो है उसको हाइड करो, और बचा हुआ एलिमेंट उसका माइनर रहेगा। मतलब इसको हाइड करो, इसको हाइड करो। ये दोनों को मैंने हाइड किया, मतलब देखो ऐसे किया, ये दोनों को हाइड किया, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? A22 मिलता है।
तो इन दोनों को हाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनर ऑफ A11, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनर ऑफ A11 मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या मिला 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ओके, सिमिलरली माइनर ऑफ M12, मतलब ये, अभी इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इन दोनों को हाइड करेंगे, मतलब ये एंड ये दोनों हाइड किया तो क्या मिला 4। उसके बाद M21, माइनर ऑफ A21 मतलब इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इसका कौन मिलेगा हमें, -7। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसी रो को, उसी कॉलम को हाइड करो एंड देन उसको सॉल्व करो। अभी ये सिर्फ ये 4 ही एलिमेंट्स है इसमें। अगर 3x3 का मैट्रिक्स रहा 2x2 के ऑर्डर में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, 3x3 के ऑर्डर में थोड़ा अलग सॉल्व करना होगा, बताती हूँ कैसे करना है। मान लो अभी M22 निकालना है आपको, तो इसका माइनर 22 मतलब ये वाला, ये इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड किया तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4, नहीं सॉरी 1 मिनट है, A22 हो गया ना हमारा, A22 मतलब यहाँ का है, तो यहाँ पे कुछ तो भी गलती हो गई, M12 किया ना हमने, ये M12 के लिए हम ये हाइड करेंगे, ये हाइड, ये -3 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलती की मैंने। देखो M11 के लिए हम इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, 2 आएगा। M12 के लिए मतलब ये वाला M12 ये है ना, तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो यहाँ पे -3 आएगा, उसी का कॉलम उसी का रो हाइड करेंगे तो -3 आएगा। M21 के लिए ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, तो यहाँ पे -7 आता है। M22 के लिए ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ऐसे हम लोग इसका माइनर निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है सेकेंड स्टेप, माइनर निकालने के बाद होता है कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम माइनर निकालते हैं उसी के ऊपर कोफैक्टर डिपेंड करता है। तो कोफैक्टर देखो कैसे निकालना है, मैं आपको बताती हूँ। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1⁻⁻ इंटू MIJ। मतलब क्या, देखो यहाँ पे I एंड J का मतलब होता है ith रो jth कॉलम, -1 करो ⁻⁻ करो एंड इंटू MIJ ऐसे लिखो। और कोफैक्टर हम लोग A से डिनोट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। इसका कोफैक्टर आएगा A11। तो A11 हम कैसे निकालेंगे, -1 यहाँ I एंड J दोनों भी क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे I+J मतलब I1+1 करेंगे, इंटू M11 क्या है हमारा 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा, देखो -1:1+2 मतलब -1 उसका स्क्वायर इंटू 2, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू +1 इंटू 2 क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता, वैल्यूज आपको माइनस या प्लस में मिलती है, बस इतना डिफरेंस है कोफैक्टर में। माइनर कैसे निकालना पता चला, रो एंड उसी कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ एलिमेंट वहां पे लिखो, ठीक है। ऐसे हम माइनर निकालेंगे। उसके बाद आएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, -1⁻⁻I+J इंटू MIJ, मतलब उसी रो का, IJ मतलब उसी रो का उसी कॉलम का एलिमेंट, उसका माइनर उसके मल्टीप्लाई करो। अब देखते हैं इसका, यहाँ पे M12 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे A12 कोफैक्टर। कोफैक्टर A12 है तो -1 ही, हर एक के लिए -1 है। रेस टू क्या आएगा I+J, मतलब यहाँ I है 1, J है 2, 1+2 इंटू M12 दैट इज इक्वल टू -1 क्या आएगा 3। आपका आंसर, आने वाला आंसर यही आने वाला है, बस प्लस माइनस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। -1/3 इंटू M12 क्या है आपका -3, तो ये क्या आएगा -1/3 -1 आता है, -1 का क्यूब -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 क्या मिलेगा +3 मिलेगा। ये हमें मिला A12, A11 हो गया, A12 हो गया। अब देखते हैं A21 इज इक्वल टू -1, ये सेम आएगा, -1 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 + 1 करेंगे इंटू M21 क्या है -7, तो -1/3 इंटू M21 क्या है -7, उससे मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, ये -1 ही आएगा, क्यूब है तो, एंड इंटू -7 क्या मिलेगा +7 मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके। उसके बाद A22 इज इक्वल टू, A22 क्या आएगा -1/2 + 2
इंटू m22 इज इक्वल टू -1/4, -1/4 +1 आएगा इंटू m22 क्या है 4, सो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये 4 माइनर और ये 4 कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का हमने क्या निकाला, माइनर निकाला। हर एक एलिमेंट का हमने माइनर निकाला, हर एक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला। अब देखते हैं थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट मतलब क्या होता है कि इसका मैट्रिक्स बनाना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इनका मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A1 A21 A22। एक्चुअली ये एडजॉइंट नहीं है, बताती हूँ, पहले इसका मैट्रिक्स बना लो। इसका मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या आएगा देखो, ये हमें मिला A, थर्ड हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू A। ओके, ये A मिला। अभी A को नाम दिया, अभी इसके एलिमेंट पुट कर दो। A11 हमने क्या निकाला था 2, तो यहाँ 2 पुट करो। A12 हमने क्या निकाला था, ये 3, तो यहाँ 3 पुट करो। A21 क्या निकाला था 7, तो यहाँ 7 पुट करो। A22 क्या निकाला था 4, तो यहाँ 4 पुट करो, ठीक है। तो ये मिला हमें मैट्रिक्स A। और एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब होता है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, मतलब A ट्रांसपोज को ही हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होंगे, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट होंगे। मतलब ये 2 3 अभी यहाँ पे आएगा 2 3, एंड ये 7 4 अभी यहाँ पे आएगा 7 4। इसको कहा जाता है A ट्रांसपोज, और उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज एडजॉइंट मेथड। बट हमारा मेन एम क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना नहीं है। हमारा मेन एम क्या है कि हमें A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां तक याद आ गया आपको, पहले माइनर निकालो, उसके बाद को फैक्टर निकालो, उसका मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ओके, इसको मैं अभी रफ करने जा रही हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा आपको। बस अभी स्टेप्स भी मैं आपको लिख के दूंगी। अब आगे A इनवर्स कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको रफ करते हैं। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ A हमें क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लेना। अब A इनवर्स, टू फाइंड A इनवर्स हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, देन A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इसके लिए हमें एडजॉइंट लग रहा था। देखो, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था उसका डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करेंगे एंड देन एडजॉइंट ऑफ A हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है ये कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। दिस डिटर्मिनेंट नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A है। अगर ये 0 आ गया तो आपका मैट्रिक्स वैलिड ही नहीं, उसका इन्वर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो A इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एडजॉइंट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, इसके पहले हमने किया है, नहीं किया तो अभी सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे, दोनों का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे आपको A इनवर्स मिलेगा। लेकिन पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो वो 0 नहीं आना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व करो, नहीं तो सॉल्व वहीं पे बता दो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहीं पे स्टॉप कर दो एग्जाम्पल। अगर ये 0 नहीं आता है तो हम आगे जाएंगे, आगे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका A ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद वो आपका होगा एडजॉइंट ऑफ A, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन हम लोग A इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स मैं आपको एक ही जगह पे लिख के देती हूँ, जैसे हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उसी तरह इसके भी एक स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ क्या आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। सेकेंड, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इफ अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
मैंने जैसे आपको बोला ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम बोलेंगे। और अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है देन हम बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, थर्ड पॉइंट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फाइंड द कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के पहले माइनर निकालना है। फाइंड माइनर एंड देन कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एंड देन 5 स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला यूज करो एंड देन आपको ए इनवर्स मिलेगा। आया समझ में? तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, उसका यूज करके हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दोनों में से कौन सी एक यूज की है तो वही यूज करो एंड तक, दोनों एट अ टाइम हम लोग यूज नहीं कर सकते। दूसरी है इनवर्स मैट्रिक्स में एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, देन एडजॉइंट निकालते हैं, देन ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके वो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैसे आपको ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स अभी मैंने क्लियर किया है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहला मैट्रिक्स 2/2 का दिया है और सेकेंड मैट्रिक्स 3/3 का है। 3/3 का थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगी कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना है देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है -1 2 -3 4। तो इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, जनरल मैट्रिक्स से। क्या है हमारा जनरल मैट्रिक्स, A11 A12 A21 A22। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला हम माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर। तो सबसे पहले निकालते हैं माइनर ऑफ किसका माइनर, A11 का माइनर। ठीक है, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज M11। तो M11 हमें क्या मिलेगा देखो, M11 मतलब ये रो ये कॉलम, सॉरी ये रो ये कॉलम को हाइड करो और बचा हुआ एलिमेंट क्या आता है, A22। A22 क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उसके बाद तुरंत उसका कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इंटू M11, दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू क्या आएगा, 1 + 1 क्या है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू M11 क्या है 4। सो A11 हमें कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 4 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हुआ A11 पहला कोफैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कोफैक्टर। पहले उसका माइनर लिखेंगे हम लोग, माइनर ऑफ M डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, माइनर ऑफ M11 हो गया। अब लेते हैं M12 इज इक्वल टू M12 के लिए हम ये कॉलम ये रो हाइड करेंगे, मतलब ये कॉलम ये रो, बचा हुआ एलिमेंट क्या है -3, तो ये आएगा -3। तो इसका A12 मतलब कोफैक्टर क्या मिलेगा, -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12, दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 क्या है, -1 रेज टू 3। -1 रेज टू 3 मतलब -1, मैं डायरेक्टली -1 लिखती हूँ, इंटू M12 क्या निकाला, -3, तो इसे यहाँ पे लिखो -3। -1 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, +3 मिलता है। ये हुआ A12। थर्ड हम निकालेंगे, A12 हो गया। अब निकालो A21 का माइनर M21 के लिए हम ये रो ये कॉलम हाइड करेंगे तो A12 आएगा। A12 क्या है देखो ऊपर मैट्रिक्स में, A12 दिया है हमें 2। ओके,
मतलब ये A21 है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, यहाँ पे बचता है 2, तो हम लिखेंगे M21 इज इक्वल टू 2। इसका कोफैक्टर निकालो, A21 इज इक्वल टू A21 मतलब -1/2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1/2 + 1 क्या है देखो, दैट इज 2 + 1 मतलब 3, ये -1 ही आएगा, क्यूब है ना, ऑड रहा तो माइनस, इवन रहा तो प्लस। M21 क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू -2, ये हमें मिला A21। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, 4 ही एलिमेंट है इसमें, दैट इज A22। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग निकालेंगे M22, फोर्थ नंबर M22। तो इसका M22 क्या आएगा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, A11 मतलब -1, तो यहाँ पे आएगा -1। इसका A22 हमें क्या मिलेगा, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1/2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू -1/2 + 2 -1/4, इवन है तो यहाँ पे आएगा +1 इंटू M22 क्या है -1, 1 इंटू -1 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कोफैक्टर्स है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स आर कौन से कोफैक्टर्स है देखो, 4, उसके बाद 3, देन -2 एंड -1, ये हमारे कोफैक्टर्स है। आया समझ में? ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों सेकंड देखो क्या है, सेकंड जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम 3/3 के मैट्रिक्स से ही कंपेयर करेंगे। कौन सा, A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, देन A31, A32, A33, हम इससे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, देन इसका निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे M11 मतलब ये एलिमेंट। अब इसका थोड़ा सा अलग है, ध्यान देके सुनो। इसका ये कॉलम एंड ये रो हाइड करो, बचा हुआ जो है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। क्या बचता है, 3, 5, 0, -1। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 इंटू -1 क्या आता है, -3, लिखना पड़ेगा। 3 इंटू -1 बीच में आएगा माइनस साइन, 3 इंटू -1 -5 इंटू 0, 5 इंटू 0 क्या आता है, 3 इंटू -1 -3, और ये टोटली 0 आएगा, मतलब ये आएगा आपका -3। ये आपको क्या मिला, M11 मिला। बाकी एडजॉइंट निकालने का, कोफैक्टर निकालने का मेथड सेम है। अब इसका ही कोफैक्टर निकाल लो जल्दी। A11 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू -1/1 + 1 मतलब -1/2 इंटू M11 क्या है, यहाँ पे -3 है, तो -1/2 मतलब ये +1 आएगा, इसका स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर करने के बाद हम लिखेंगे 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। ये हमें मिला पहला कोफैक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते जाएंगे सेकेंड कोफैक्टर। इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकेंड देखो क्या है, A12 के लिए हम लिखेंगे M12 मतलब अभी ये कॉलम एंड ये रो हाइड करो, बचे हुए एलिमेंट जो है उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। यहाँ पे बचता है -2, 5 एंड यहाँ पे बचता है -2, -1। ओके, इसको सेम तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू -1 +2, बीच में माइनस, 5 इंटू -2, 5 2 10, और माइनस है तो यहाँ पे आएगा -10, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में -10 लिखेंगे। 5 इंटू -2 -10 आएगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस साइन है। तो अभी देखो ये 2 एज इट इज रहेगा, और ये माइनस प्लस बनेगा, और यहाँ पे 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 12। M12 हमें 12 मिला। अब निकालते हैं A12 मतलब -1/1 + 2 इंटू
M12 इज इक्वल टू -1/1 + 2 मतलब -1/3 इंटू M12 क्या आया 12। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, -1 इंटू 12 क्या बनेगा -12 बनेगा। ये हमें मिला सेकेंड कोफैक्टर। थर्ड कोफैक्टर, उसके लिए पहले M13 निकाल लेते हैं। M13 इज इक्वल टू M13 क्या आएगा देखो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या आ सकता है 13 है ना। 13 मतलब ये कॉलम एंड ये रो, ये दोनों हाइड करो, बचे हुए को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। क्या है -2 3 -2 0 इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉरी दिख नहीं रहा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। -3 इंटू -2 -6 ब्रैकेट में लिखो इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हमें मिला +6। ओके, M13 मिल गया। ऐसे ही A13 निकालो। A13 इज इक्वल टू -1 क्या आएगा 1 + 3 इंटू M13 इज इक्वल टू 1 + 3 मतलब 4, -1/4 क्या आता है इवन नंबर है मतलब +1 आएगा। 1 इंटू M13 क्या मिला 6 इज इक्वल टू मिला 6। ये हमें मिला A13। ओके, अब देखो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सेकेंड रो का। मैं सेकेंड रो निकाल के देती हूँ, थर्ड आप लोग खुद करोगे, ठीक है। सेम तरह से निकालना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। फोर्थ नंबर अब क्या निकालना है A21 मतलब M21। M21 के लिए हम 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसी से रिलेटेड रो उसी से रिलेटेड कॉलम को हाइड करो। बचे हुए एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। -1 2 बचता है एंड 0 -1 बचता है, 0 -1। अब देखो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। -1 इंटू -1 होता है +1, -2 इंटू 0 होगा 0, तो ये हमें मिलेगा 1। दिख रहा है, ये हमें मिलेगा 1। ओके, इसका ही को फैक्टर निकाल लो। A21 इज इक्वल टू -1/2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1/2 + 1 क्या होता है 3, ऑड मतलब -1 ही आएगा। -1 इंटू 1 क्या बनेगा -1 बनेगा। फिफ्थ वन ऐसे ही हम निकालेंगे M22 इज इक्वल टू M22 मतलब ये, इसका ये रो ये कॉलम एंड ये रो, नहीं सॉरी ये कॉलम एंड ये रो सेकेंड रो, उसको हाइड करो। बचा हुआ एलिमेंट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। कौन सा, ये कॉलम एंड ये रो ना। तो अब कौन सा बचता है 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 1 इंटू -1 -1 -2 2 = 4 -4। ओके, तो ये क्या आएगा देखो -1 + 4, माइनस माइनस बिकम +4, 4 - 1 इज 3। ये हमें मिला M22। इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे A22, ठीक है। तो A22 क्या आएगा देखो, A22 इज इक्वल टू -1/2 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू -1/4 कितना होता है -1/4 इवन मतलब ये +1 आएगा, इंटू M22 क्या निकाला 3, सो दैट इज इक्वल टू 3। ये हमें मिला A22। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे M23, थर्ड 6 नंबर M23 इज इक्वल टू M23 मतलब कौन सा कॉलम हाइड होगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। कॉलम कौन सा हाइड होगा देखो, कौन सा है 2 3 है ना, मतलब ये वाला। तो ये एंड ये दोनों हाइड किए। 1 - 1 -2 0, 1 - 1 -2 0, 1 - 1 -2 0। सॉल्व करो। ये 1 इंटू 0 0, -1 -2 +2, -1 इंटू -2 +2, और यहाँ पे माइनस है तो ये -2 आएगा। बीच में माइनस है ना, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा +2 आएगा। सो M23 इधर ही लिखते हैं -2, ठीक है। ये मिला M23। इसका यूज करके निकालेंगे A23, दैट इज इक्वल टू -1/2 + 3 इंटू M23 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1/2 + 3 मतलब -1/5, मतलब ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, इंटू A23 क्या मिला -2, तो -1 इंटू -2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा +2। आया समझ में। ऐसे ही आप लोग किसका निकालोगे, थर्ड रो का। थर्ड रो के लिए हम लोग थर्ड कॉलम फर्स्ट
पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम ऐसे हाइड करते जाएंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म करके उसको सॉल्व करते जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग वैसे मुझे बताओ, ठीक है। 1 मिनट। तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले जितना आज मैंने पढ़ा है माइनर को फैक्टर, ये 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो वैसे मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लो तो आपको सब कुछ सॉल्व करते आएगा। तो सेकेंड में आपको एज अ होमवर्क देने वाली हूँ। सेम तरह से है, उसमें भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, एक 3x3 का है। तो आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे फोटो भेजोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला 2x2 का है, पता है आपको कैसे करना है, ये तो बहुत सिंपल है। 1 3 4 -1, उस पहले माइनर निकालो देन को फैक्टर। सेकेंड देखो क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5। तो उसका माइनर निकालो, को फैक्टर, बस यहाँ तक ही निकालना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन से एडजॉइंट कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा बन चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।